students, I am Dr. Meera Kumari, Department of Home Science, Mahila College Chaibasa and Pulhan ईश्वर University Chaibasa। बच्चों, आज मैं यूजी सेम 3 के बच्चों को पेपर नंबर CC5 बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस। फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशंस। बेसिक चैप्टर का हम एक पहला टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है बेसिक टर्म्स यूज्ड इन स्टडी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशंस। हम लोग आज जानेंगे इस पर। आहार हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हम सभी जानते हैं। आहार के बिना मनुष्य अपनी जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। मैं यूं ही कह सकते हम सब कि आहार के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। ये कहना भी गलत नहीं है। मनुष्य जब से जन्म लेता है और जब तक मरता नहीं है, वो आहार का सेवन करता है। आहार का पहला कार्य होता है भूख शांत करना। बहुत पहले लोग इसलिए खाना खाते थे कि उनकी भूख की शांति हो जाए। आज भी निर्धन परिवार के लोग इसलिए नहीं खाते हैं कि उन्हें कौन से पौष्टिक तत्व इस भोज्य पदार्थ से मिल रहा और कौन से पोषण नहीं मिला जिसके लिए वो स्पेशल कोई खाना खा सके, क्योंकि उनके पास ज्ञान है भी तो उनके पास सुविधा नहीं है, उनको पास पैसे नहीं है, यदि ज्ञान नहीं है तो भी वो नहीं कर पाते हैं। तो भूख शांत करना ही खाना का भोज्य पदार्थों का कार्य नहीं है। हमें स्वस्थ रहने के लिए सभी तरह के पौष्टिक तत्व का आवश्यकता पड़ता है और सभी तरह के पौष्टिक तत्व किसी एक ही भोज्य पदार्थ में नहीं मिलता। हर तरह के पौष्टिक तत्व प्राप्ति के लिए हमें अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना पड़ता है। धीरे धीरे मनुष्य ने इस पर ज्ञान बढ़ा और इस पर खोज होने लगा। धीरे धीरे मनुष्य ने पौष्टिक के बारे में जाना और भोज्य पदार्थ में न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में जाना और वो धीरे धीरे इस पर खोज करने लगे और काम करने लगे। आहार विज्ञान की उन्नति के साथ साथ मनुष्य को यह स्पष्ट हो गया है कि भोजन के बिना मनुष्य जीवित तो नहीं रह सकता है, लेकिन एक स्वस्थ और भोज्य पदार्थ यानी कंप्लीट फूड एंड न्यूट्रिशंस के बिना इंसान स्वस्थ नहीं रह सकता। यह उसे धीरे धीरे ज्ञान होने लगा। इस पर सबसे पहले ग्रीक के एक वैज्ञानिक ने ईसा से जन्म से पूर्व उसने खोज किया था, जिसका नाम था हिप्पोक्रेटिस। हिप्पोक्रेटिस ने 450 ईस्वी से लेकर के 559 ईस्वी तक उसने यह खोज किया और यह प्राप्त किया कि मनुष्य के दैनिक जीवनों में पूरी पोषण तत्व नहीं मिलने से वो बहुत तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि दैनिक भोज्य पदार्थों में सभी तरह के पौष्टिक तत्व विद्यमान होना चाहिए। 16वीं से 17वीं ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक ने भी इस पर कार्य किया। इसी विषय पे फ्रांस के वैज्ञानिक ने पक्षियों पर अपना प्रयोग किया। उन्होंने पक्षियों के तरह तरह के भोज्य पदार्थ को खिला करके यह देखा कि उनके अंदर चयापचय के क्या क्रियाएं हो रही है। उसने चयापचय पे संगत किया। उन्होंने अंदर हो रही क्रियाओं को देखा। उन्होंने तरह तरह के भोज्य पदार्थ पक्षियों को खिला करके और उसको पक्षियों को पेट को फाड़ करके इसको देखा। इस तरह से धीरे धीरे आगे चल के हर देशों में इस पर अनुसंधान होने लगा। आगे चल के अमेरिका ने भी इस पर अध्ययन किया। 1941 में अमेरिका ने मनुष्य को दैनिक भोज्य पदार्थों का सूची बनाई, आवश्यक भोज्य पदार्थों की सूची बना करके दी। भारत में इसका 1944 में इस पर
अध्ययन करना बनाने शुरू किया, जिसमें 1960 ईस्वी में आहार संबंधी संरक्षण करके यह उन्होंने बहुत सारे निर्धन्य लोगों को बारे में जाना और पोषण स्तर को जान करके निर्धन्य परिवार के लोगों को पौष्टिकता के बारे में जानकारी देने का स्टार्ट किया। भोजन जीवन की पहली आवश्यकताएं के साथ साथ सही भोज्य पदार्थ ही हमारे स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। इस तरह से सभी वैज्ञानिकों ने ये देखा कि जिस भोज्य पदार्थ के कमी से हम बीमारी हो जाते हैं, उसी भोज्य पदार्थ के अधिकता से भी हम बीमार हो सकते हैं और हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने जानते हैं ओवरवेट, अंडरवेट, हम लोग इसके बारे में देखा ही है। गुड न्यूट्रिशन और बैड न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जानते हैं। बहुत भोज्य पदार्थ खाने से भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो आहार एवं पोषण का एक ऐसा संबंध है जो एक दूसरे के बिना अपूरक नहीं है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में अलग अलग देशों पर इस पर अनुसंधान हुआ और हो रहा है। आज पोषण विज्ञान में केवल भोज्य पदार्थ के पौष्टिक तत्वों पर ही नहीं जोर दे रहा है, बल्कि अभाव वह यह भी बता रहा है कि अस्वच्छ तरीके से तैयार भोजन कितने तरह के पौष्टिक तत्वों को कम करने के साथ साथ कौन कौन से बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न कर देता है। इस तरह से विभिन्न पोषण तत्वों पे पोषण विज्ञान अनुसंधान अनेक तरह के वैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रही है। ये भोज्य पदार्थ तत्व जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो हानिकारक धुआं से हानिकारक पदार्थों से दूषित होने के साथ साथ हमें बीमार कर देता है। हानिकारक दूषित धुआं कहाँ? फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से, पेट्रोल जलने से हमें मिलता है। हम लोग नहीं प्राकृतिक आपदाएं भी हमें इस तरह का सामना करना पड़ता है। जो कीटनाशु हमले आज ने उपजाऊ बढ़ाने के लिए बहुत सारे कीटनाशु दवाइयों का प्रयोग करते हैं कि उपज बढ़े, क्योंकि जैसा जनसंख्या बढ़ती है मानव को, वैसे वैसे भोज्य पदार्थों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। इस भोज्य पदार्थों का आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक तरह की कीटनाशु दवाइयों का अनेक तरह की दवाई को प्रयोग करके अधिक से उपजाऊ और कीटाणुओं से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो भी हमारे भोज्य पदार्थों पर नुकसानदायक होता है। तो इस तरह से बचाने का ज्ञान, इस तरह से बचाने का और उससे बचने का ज्ञान वैज्ञानिक भोज्य आहार वैज्ञानिक कर रहे हैं। जैसे मैं एक सिंपल से उदाहरण में दे रही हूँ कि कहा जाता है कि ताजा सब्जी, ताजा भोज्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य में के लिए बहुत उत्तम होता है, उचित होता है। जैसे हम लोगों ने खेत से कोई लाया, सब्जी लाए और ला करके उसको काट दिया, काट के धो के बना दिया। धोने में बहुत से न्यूट्रिएंट वैल्यू चला गया, यह वो नहीं जान रहा है। तो हमेशा सब्जियों को धो करके ही काटना चाहिए। इस तरह से हम लोग न्यूट्रिएंट वैल्यू को बचा सकते हैं। बनाते वक्त सब्जियों को ढक करके बनाएं और ज़्यादा समय तक न पकाएं। इस तरह से भी हम लोग बचा सकते हैं। साथ में बना हुआ खाना को खुला न छोड़ें। खुले हवा में हमारे ऐसे लिंगी आंखों से हम नहीं दे सकते हैं। हवा में इस हजारों बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु उड़ रहते हैं जो खाना आके में प्रवेश कर जाते हैं। आप कहेगा कि इस तरह की हवा में तो हम लोग सांस लेते हैं। हाँ, सांस लेना हमारी मजबूरी है, इसको हम नहीं बचा सकते हैं। तो सांस के द्वारा भी ऐसे बहुत सारे जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन खाना में प्रवेश करके वो बहुत ज़्यादा ही पहुंचाता है। इसीलिए खाना को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत से हमारा जो भोज्य पदार्थ है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से भोज्य पदार्थों को नष्ट नहीं होने देना चाह रहा है आज के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वैज्ञानिक। माने हम चाहता है कि
कोई भी भोज्य पदार्थ प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, भोज्य तत्व माने पौष्टिक तत्व का नष्ट ना हो। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजन एवं कृषि संगठन यानी FAO ने फूड एंड एग्रीकल्चर संगठन ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहा है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन काम कर रहा है कि इस तरह से बीमारियों से कैसे बचा जा सके। आगे तो ये है हमारा पौष्टिक तत्व क्या है। उचित पोषण ही हमें उचित स्वास्थ्य का दे सकता है और हम स्वास्थ्य का कल्पना कर सकते हैं। दूषित भोजन हमें बीमारी के साथ साथ बहुत से पौष्टिक तत्व को नष्ट कर देता है। ये इस पर ऐसे तो बहुत से राष्ट्रीय सदस्य पे काम कर रहा है, लेकिन हमने आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नाम बताया और WHO के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में बताया। आगे इतना ही बच्चों, आगे हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे और जिसमें आज के लिए इतना ही। मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों एंड थैंक यू।